देश भर में होली का रंग चढ़ा हुआ है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे और जवानों के साथ होली मनाई। अपने घरों से दूर सरहद पर डटे सैनिकों संग होली मनाने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री ने लेह में हॉल ऑफ फेम पर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। देश के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने वाले जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ले गए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो जवान सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए डटे हैं, खुशियों के इस उत्सव में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने एक स्वजन के रूप में होली के दिन अपने परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देशवासियों की होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए उनका आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। होली का पर्व मनाते हुए जवानों ने खूब गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उसके बाद बटालियन के साथ फोटो भी खिंचवाई। और तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं का विवेक मर चुका है, पूरे विपक्षी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। डीएमके के मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने की थी एक विवादित टिप्पणी, इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत भरी है। पीएम के अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? अब ये सारे सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना ये आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं?